जब संजना अपने कमरे में वापस आई तो उसने पहले शावर लिया और फिर सोने के लिए बेड पर लेट गई। वो जितना भी कोशिश करती लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कमजोर सा दिखने वाला लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? खासतौर पर उसकी आंखें, वो किसकी तरह लग रही थी? पूरे वक्त वो उन सभी लोगों के बारे में सोचती रही जो उसकी जिंदगी से जुड़े हुए थे, और जितने भी लोग उसकी जिंदगी से जुड़े हुए थे उनमें से अनामिका भी एक थी। तभी अचानक संजना को ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि उस कमजोर से दिखने वाली लड़की की आंखें अनामिका से काफी मिलती थी। लेकिन अनामिका से क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस कमजोर से लड़की का अनामिका से कोई संबंध हो? क्या वो भी राजवंश परिवार का है? राजवंश परिवार का ख्याल आते ही संजना का मूड खराब हो गया था और फिर उसने आगे और कुछ नहीं सोचा। अपनी बहन के मुद्दे के अलावा वो सिर्फ अपने मन को शांत करके अपनी ट्रेनिंग शुरू करना चाहती थी। नेशनल स्विमिंग कंपटीशन का टेलीकास्ट पूरे देश भर में प्रसारित होने वाला था। अगर वो पूरे देश के सामने चैंपियन की ट्रॉफी जीत जाती है तो क्या उसकी बहन उसे पहचान कर उससे मिलने आएगी? भले ही वो कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठी थी, लेकिन इस वक्त यही उम्मीद उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। अगले दिन संजना ने जल्दी उठकर वापस जाने के लिए सुबह 6 बजे ही वो बस स्टॉप पर पहुंच गई। उसने 8 बजे की बस का टिकट खरीदा। जब वो बस स्टॉप पर बैठकर अपनी बस का इंतजार कर रही थी तब उसे याद आया कि पिछली रात करण को ये बताया ही नहीं उसने कि वो वापस जा रही थी। कहीं वो फिर से ये तो ना समझ ले कि वो उसे छोड़कर चली गई है। भले ही वो अभी भी अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट और बहन के गायब होने से दुखी थी, उस दुख से उभर नहीं पाई थी, लेकिन अभी पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। फिर शायद कुछ दिन और दूर रहना उसके रिश्ते के लिए और अच्छा हो सकता है। जब उसकी बस चलना शुरू हुई तो उसने करण को एक मैसेज किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो नाराज है इसीलिए जवाब नहीं दे रहा है या कोई और बात थी। वैसे भी करण का गुस्सा बहुत खराब था। इस पूरे वक्त वो सिर्फ उसे मनाने में लगा हुआ था। शायद अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई थी। ट्रेनिंग सेंटर जिस जगह पर था वहां पर थोड़ी ठंड होने लगी थी क्योंकि नवंबर का महीना शुरू हो गया था। जैसे ही संजना बस से उतरी, मनोज और मानसी ने दूर से हाथ हिलाया। संजना, हम यहाँ हैं। वो लोग वहां से बाहर निकल आए। मनोज ने उसका सामान उठाने में मदद की। उन्हें देखकर संजना को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोली, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं आज यहाँ पे आने वाली हूँ? मानसी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हम सब जानते हैं। मनोज ने भी मानसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, हम सब जानते हैं। संजना उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, कहीं तुम दोनों डेट पर तो नहीं जा रहे थे और इत्तेफाक से मुझसे यहाँ टकरा गए हो, है ना? मानसी शर्माते हुए बोली, तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। इस बेवकूफ को कौन डेट करेगा? मनोज को ये बात बहुत बुरी लगी और वो संजना से कहने लगा, सच तो यह है कि हमें कोच इंद्रजीत ने तुम्हें लाने के लिए भेजा है। हम लोगों को अपना जूनियर समझो। मानसी ने समझाया, क्योंकि तुम आज से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाली थी इसलिए कोच इंद्रजीत कल दोपहर यहाँ पहुँच गए थे। हेड कोच अमन भी यहीं पर है, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो अपने 2 स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिस करवा देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे और मनोज को चुना है। मनोज हिचकिचाते हुए बोला, लड़कों की टीम में सबसे ज्यादा काबिल स्विमर वीर है, लेकिन वो कुछ दिनों से किसी एड शूट के लिए गया हुआ है, इसीलिए उसकी जगह मैं आया हूँ। मानसी ने उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि कोच इंद्रजीत ने सोचा होगा कि मुझे और संजना को तो ज्यादा सीखने की जरूरत है नहीं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सिखाने के लिए वक्त निकाल लिया। मनोज मुंह बनाकर बोला, मानसी, सच में तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? संजना उसका साथ देते हुए बोली, चिंता मत करो, हमारे कोच ऐसे नहीं हैं। मानसी ने मनोज को कोहनी मारते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें छेड़ रही थी? मनोज शर्माते हुए बोला, लेकिन मुझे लगा कि तुम सच में बोल रही हो। वैसे भी मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूँ कि तुम्हारी हर कही हुई बात मुझे सच लगती है और मैं मान लेता हूँ। उसकी बात सुनकर मानसी भी शर्मा गई और बोली, तुम मेरी किसी भी बात को सच मान लेते हो? अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। संजना चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी और इनको लगता है कि इनके बीच में कुछ नहीं चल रहा। संजना सोच रही थी कि पता नहीं उसकी ट्रेनिंग के दिन कैसे जाने वाले हैं। तीनों ट्रेनिंग हॉल के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते वो दोनों लड़ते रहे और संजना उन दोनों की बातें सुनती रही। ट्रेनिंग हॉल में कमरों की कमी होने की वजह से 4 लोगों को एक कमरे में रखा गया था। वो तो संजना को मानसी से पता चला कि उस अकेली को सिंगल कमरा दिया गया था। मानसी को यह बात बहुत बुरी लगी थी
और उसने कहा था कि वो संजना के साथ उसके कमरे में रहना चाहती है। संजना भी इसके लिए तैयार थी। मानसी का नेचर बिल्कुल त्रिशा की तरह था, इसीलिए संजना और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अपना सामान कमरे में रखने के बाद संजना कोच इंद्रजीत से मिलने के लिए उनके कमरे में गई। उन्होंने बिना इधर उधर की बातें किए सबसे पहले उसके हाथों में ट्रेनिंग का शेड्यूल थमा दिया। कोच बोले, अब ये मत कहना कि ट्रेनिंग इतनी कठिन क्यों है, तुम वैसे ही बहुत दिनों से ट्रेनिंग मिस कर रही हो। तुमको खुश होना चाहिए कि मैं इसमें और बाकी चीजें नहीं जोड़ रहा हूँ, बस तुमको यही करने को कह रहा हूँ जो तुमने इतने दिनों में मिस किया है। संजना ने ट्रेनिंग शेड्यूल पढ़ा। उसमें बहुत सारी चीजें करने के लिए कहा गया था। उसमें सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि खाने पीने की गाइडलाइंस भी थी। उसे पौष्टिक आहार खाने के लिए कहा गया था। उसके लिए बहुत सारी पौष्टिक चीजें खाने के लिए एक बैग भी तैयार करके रखा था जो बहुत हाई क्वालिटी के थे। ये सब तो बहुत महंगे हैं। ये सब कितने के आए होंगे? मैं इनके पैसे दे दूंगी। संजना उन खाने की चीजों की कीमत देखकर दंग रह गई थी। वो जानती थी कि उसके कोच अपनी तरफ से उसके लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम पैसे क्यों दोगी? तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने खरीदा है? मैं तुम्हें क्या दिखता हूँ, एक बिजनेस टाइकून? मैं इतनी महंगी चीजें तुम्हारे लिए कैसे खरीद सकता हूँ? कोच इंद्रजीत बोले और फिर उन्होंने टॉपिक बदल दिया। वापस ट्रेनिंग की बातें शुरू कर दी। वैसे तो इस साल को खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बाकी है, लेकिन इन 2 महीनों में बहुत से इवेंट होने वाले हैं। दिसंबर के शुरू में नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है और दिसंबर के आखिर में वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप। इतने कम वक्त में इन दोनों इवेंट्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी भी दिसंबर में होने वाली है, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही है मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी शादी की तारीख कुछ आगे बढ़ा देनी चाहिए। इन दोनों कॉम्पिटिशन्स के लिए तुम्हें 4 इवेंट्स में भाग लेना होगा, जैसे 400 मीटर फीमेल रिले, 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट्स। मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि तुम बेस्ट रिजल्ट कैसे लाओगी। अगर तुम टॉप 3 में भी पहुंच गई तो भी अच्छा है, और चैंपियनशिप जीत गई तब तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। संजना ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, कोच आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं ये वादा तो नहीं कर सकती कि मैं हर इवेंट में फर्स्ट आऊंगी, लेकिन मैं टॉप 3 में आने की पूरी कोशिश करूंगी। कोच बोले, बस मेरा सर शर्म से मत झुकने देना। बिल्कुल भी नहीं, संजना ने मुस्कुरा कर कहा और आगे पूछा, तो ये सारी चीजें किसने खरीदी? तुम्हारे हिसाब से किसने खरीदी होगी और कौन हो सकता है? जब कोच ने ये कहा तो वो हाथ हिलाकर उसे जाने के लिए बोले, ठीक है अब तुम जाओ, आज तुम पानी में मत जाना। हम लोग दोपहर में तुम्हें तैयार करने के लिए थोड़ी रिकवरी ट्रेनिंग करेंगे। शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। संजना ने मुस्कुराकर हामी भरी और अपने खाने के सामान का बैग लेकर अपने कमरे में लौट गई। उसके कमरे में आते ही मानसी ने उसके हाथों में खाने के सामान से भरा बैग देखा और वो हैरान रह गई। बोली, हे भगवान, मेरी प्यारी संजना, तुम तो कमाल हो, तुमको ये सब कहाँ से मिला? उसने एक के बाद एक सारी बोतलें और पैकेट निकाले और फिर हैरानी से चीखती हुई बोली, हे भगवान, ये सब तो सोने से बने हैं, ये सब कितने महंगे होंगे। तुम सब तो इसको ऐसे उठाकर लेकर आ रही हो जैसे ये तुम दान करने के लिए जा रही हो। संजना उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, तुमको इनमें से कुछ चाहिए? जो तुम चाहो वो ले सकती हो। मानसी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं इसी बात से खुश हूँ कि तुमने मुझे अपने साथ इस कमरे में रहने की इजाजत दी है, लेकिन ये सब बहुत महंगी चीजें हैं, मैं इन्हें नहीं खा सकती। मानसी ने सोचा कि शायद कोच इंद्रजीत ने ये सब संजना के लिए खरीदा था, लेकिन वो जलन से बोली, कोच इंद्रजीत का स्टूडेंट बनने के लिए कितने फायदे होते हैं ना। वो एक से ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेते, वरना कितना अच्छा होता अगर वो मुझे भी अपना स्टूडेंट बना लेते तो। संजना ने उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। भले ही वो उसके लिए ये सब ना लाए हों, लेकिन उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उन्होंने इस शेड्यूल में न सिर्फ अपने ट्रेनिंग और खाने पीने के बारे में निर्देश दिए थे, बल्कि हर रोज उसे 2 घंटे का ब्रेक भी दिया था, जिसमें वो जो कुछ भी चाहे वो कर सकती है। इतना ही नहीं, उसमें रिलैक्स होने के लिए फिल्म्स, गेम्स, ड्रामा जैसी एक्टिविटी करने के लिए भी कहा गया था। उसकी पसंद का उन्होंने खास ध्यान रखा था, जिससे वो हमेशा खुश रहे। उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की थी। कोच ने जरूर रात भर जाकर ये शेड्यूल बनाया होगा। उनकी बातों से वो समझ गई थी कि ये सारी खाने की चीजें करण लेकर आया था। वैसे तो ये उसने पहले ही खरीद कर भेज दिए थे। संजना सोच रही थी कि पता नहीं। संजना दोपहर में ट्रेनिंग हॉल पहुंचकर सबको गिफ्ट देने लगी।
वो सारी खाने की चीजें थी जो वो लोनावला से लेकर आई थी। वो सब इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। उसके सीनियर और टीम के सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय श्वेता और कोमल के। स्टेट टीम के सिलेक्शन में कोमल दूसरे नंबर पर आई थी। श्वेता संजना के आने से पहले ही स्टेट की फ्रीस्टाइल टीम में नंबर 1 रह चुकी थी। जाहिर था कि उन दोनों को संजना बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब पिछली बार संजना को ड्रग के आरोप में फंसाया गया था, तो उन दोनों ने उसको सबके सामने बहुत उल्टा सीधा बोला था और वो चाहती थी कि संजना को टीम से बाहर निकाल दिया जाए। जब संजना ने उनको गिफ्ट दिए तो उन दोनों ने लेने से इनकार कर दिया और उसकी हंसी उड़ाती हुई बोली, हाँ, कुछ लोग सच में बहुत बेशर्म होते हैं, है ना? जब मन करता है तो ट्रेनिंग में आ जाते हैं और जब मन करता है तो गायब हो जाते हैं। कोमल बोली, तुम उससे मुकाबला कैसे कर सकती हो? मैंने सुना है कि इसकी शादी ग्रोवर्स के घर में हुई है। क्या तुम जानती नहीं हो कि वो लोग कौन हैं? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि ग्रोवर्स में शादी करने के लिए क्या करना पड़ा होगा। मुझे यकीन है कि जब तुम भी उसकी तरह किसी अमीर से शादी कर लोगी तो तुम भी ऐसी ट्रेनिंग में अपनी मर्जी से आया करोगी। मानसी ने उसे घूर के देखा। वो उन्हें पलटकर जवाब देना चाहती थी, लेकिन संजना ने उन्हें रोक दिया। मानसी बोली, तुम उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं हो? संजना बोली, उनको जवाब देने से क्या होगा? उनको कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। संजना फिर मुस्कुराकर बोली, अगर हम कड़ी मेहनत करके इवेंट जीत जाते हैं तो उन सबके मुंह पर तमाचा होगा, फिर वो दोनों हमसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। सही कहा। मानसी फौरन संजना की बात मान गई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ टॉप 3 में खड़ी होने की पूरी कोशिश करूंगी। मानसी भी एक बहुत काबिल स्विमर थी। उसने बचपन से अभी तक बहुत सारी चैंपियनशिप जीती थी। पहले वो संजना से भी ज्यादा स्पीड में तैरती थी, लेकिन पता नहीं क्यों 2 सालों से उसकी स्विमिंग में काफी कमियां आने लगी थी और उसने उन्हें सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया था। जब वो स्टेट टीम में शामिल हुई थी तो उसके कोच ने उसके बहुत सारे टेस्ट लिए थे और उसे अपनी स्विमिंग स्टाइल भी बदलने के लिए कहा था, और सचमुच उसकी स्विमिंग स्टाइल बदलते ही उसका रिजल्ट पहले से बेहतर आने लगा था। संजना और मानसी के बीच होने वाली सारी बातें श्वेता और कोमल ने सुन ली थी और वो दोनों गुस्से में और नफरत में अपनी दांत पीस रही थी। मानसी ने उनका रिएक्शन देखकर उन्हें मुंह चिढ़ाया और संजना उन्हें इग्नोर करके अपना फोन चेक करने लगी। जब मानसी ने देखा कि संजना बार बार अपना फोन चेक कर रही थी और खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी, तो उसने पूछा, क्या हुआ? तुम बार बार अपना फोन क्यों देख रही हो? क्या तुम्हारे पति का कॉल आने वाला है? नहीं, मैं तो बस फेसबुक। संजना घबरा कर बोली, लगता है मुझे आज कुछ ज्यादा कमेंट्स और लाइक नहीं मिले। उसकी बात सुनकर मानसी कंफ्यूज हो गई और उसने अपना फोन निकालकर फेसबुक चेक किया। वो फोन की स्क्रीन संजना को दिखाती हुई बोली, तुम्हें ये लाइक्स और कमेंट्स कम लगते हैं? मैं तो इतने लाइक्स के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम जरूर किसी और के बारे में सोच रही थी। संजना उसकी बात सुनकर चुप हो गई। मानसी का इशारा करण की तरफ था। उस दिन सुबह उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कि वो ब्लू सी ट्रेनिंग के लिए जा रही है, लेकिन उस पोस्ट पर करण का कोई कमेंट नहीं आया। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद भी उसने नया पोस्ट डाला था और बेसब्री से करण के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी भी उसने कुछ नहीं लिखा था, कोई कमेंट नहीं दिया था। मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है सुबह से ऑनलाइन था, लेकिन उसने ना कोई कमेंट किया और ना ही लाइक। पास्ट में वो किसी न किसी तरीके से जवाब जरूर देता था। अभी इस बार कहीं वो सच में गुस्सा तो नहीं हो गया? इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा कौन होता है? ये सोचकर अब संजना को भी गुस्सा आने लगा था। अगले दिन संजना न्यू पानी में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाली थी। उसे स्विमिंग किए हुए 1 महीना हो चुका था। जैसे वो पानी में उतरी, उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी कैद से आजाद हो गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पास्ट में संजना को पानी में तैरना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग कड़ी होती गई, वो चिढ़ने लगी। उसका कई बार पानी में जान लेने का मन भी होता था। जिंदगी की बाकी चीजों के साथ भी ऐसा ही था। एक धीमा रूटीन किसी को भी आलसी बना देगा, लेकिन चाहे जो हो, वो चाहे कितनी भी थकी क्यों ना हो, चाहे उसका स्विमिंग करने का मन हो या ना हो, लेकिन फिर भी स्विमिंग उसकी जिंदगी थी। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि वो स्विमिंग ना कर पाए, तो पता नहीं उसे लगेगा कि वो कैसे जिएगी। उसने 1 महीने में कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, इसीलिए उसकी तैरने की क्षमता काफी कम हो गई थी। उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी उसकी स्पीड पहले की तुलना में काफी कम थी। उसका रिजल्ट देखकर कोच इंद्रजीत बहुत नाराज थे और वो पूरे वक्त मुंह फुलाकर पूल के पास बैठे रहते थे। मानसी, जिसे पहले संजना से जलन हो रही थी, वो खुद का रिजल्ट देखकर हैरान थी।
उसके कोच हमेशा प्यार से बात करते थे और निर्देश देते थे, लेकिन कोच इंद्रजीत तो बिल्कुल अलग थे। वो ट्रेनिंग के वक्त हिटलर बन जाते थे और जब तक उन्हें ट्रेनिंग के रिजल्ट से संतुष्टि ना हो तब तक वो स्टूडेंट का पीछा नहीं छोड़ते थे। आखिर में तो वो इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने जोर से किक बोर्ड को पानी में फेंक दिया। भले ही वो संजना पर नहीं फेंका था, लेकिन उनको संजना पर इतना गुस्सा देखकर मानसी दंग रह गई थी। उस वक्त उसके दिल में संजना की इज्जत और बढ़ गई। उसने शांति से स्विमिंग करते हुए किक बोर्ड लिया और उसे पूल के बाहर वापस रख दिया। कोच इंद्रजीत उसे घूरते हुए बोले, तुमने उसे क्यों उठाया? किक बोर्ड के साथ अलग से ट्रेनिंग करो। अगर तुम एक हफ्ते में अपने पुराने फॉर्म में वापस नहीं आई तो अलग से और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये कहकर वो वहां से चले गए। मानसी ने चैन की सांस ली और संजना के पास आकर बैठ गई। वो बोली, बाप रे, कोच को कितना गुस्सा आता है। क्या कोच हमेशा ही ऐसे बिहेव करते हैं? संजना शांति से मुस्कुराते हुए बोली, वो इसीलिए इतना गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मैं कुछ दिनों से बहुत आलसी हो गई थी और इसीलिए मेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया था। अगर कुछ दिन और ऐसा रहा तो मैं स्विमिंग करने लायक नहीं रहती, इसीलिए कोच को इतना गुस्सा आ रहा था। मानसी अभी भी बहुत नर्वस थी। वो बोली, अब मैं समझी कि तुम्हें वो इतने महंगे खाने की चीजें क्यों दी गई थी। संजना चुप रही। अपनी ट्रेनिंग करने के बाद मानसी कपड़े बदलकर बाहर आई तो उसने संजना को देखा, जो अभी भी पानी में प्रैक्टिस कर रही थी। उसने माफी मांगते हुए कहा, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, लेकिन मैंने आज मनोज से वादा किया था कि मैं उसके साथ उसका फोन ठीक करवाने के लिए जाऊंगी। संजना पूल के किनारे तक तैरती हुई आई और बोली, कोई बात नहीं, तुम जाओ। मानसी धीरे से संजना के कानों में फुसफुसा कर बोली, क्या तुम्हें अकेले रहने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? मैंने सुना है कि ये जगह भूतिया है। संजना ने मानसी पर पानी फेंकते हुए कहा, जाओ, गेट लॉस्ट, भागो यहाँ से। मानसी चीख कर पीछे हटी। शैतान संजना, मुझे भिगो मत, वरना मैं तुम्हें अगली बार छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो वहां से भाग गई। संजना वापस ट्रेनिंग करने लगी। थोड़ी देर में उसे छोड़कर बाकी सब वहां से चले गए। क्योंकि संजना को ट्रेनिंग किए हुए काफी वक्त हो चुका था, इसीलिए एक दिन की ट्रेनिंग में भी वो बहुत थक गई थी। वो तो अच्छा था कि कोच इंद्रजीत ने बहुत सोच समझकर उसके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया था, ताकि वो रोज इतना ना थके। वो खुद काफी पीछे थी, इसीलिए उसने अपने लिए जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग बढ़ा ली थी। ट्रेनिंग हॉल पूरी तरह से खाली हो चुका था। संजना पानी से निकलकर बीच चेयर पर लेट गई। शुरू में वो सिर्फ थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन थकान की वजह से वहीं उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक हैंडसम नौजवान को उसकी तरफ आते हुए देखा। करण? संजना धीरे से बुदबुदाई। इसके बाद वो गहरी नींद में सो गई। बुद्धू लड़की, यहाँ क्यों सो रही हो? करण ने प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा, फिर हल्के से उसके होठों पर किस कर लिया। जब संजना की नींद खुली तो वहां पर कोई नहीं था जिसने उसे किस किया हो। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा। उसने कई बार आंखें मसलकर भी देखा, लेकिन रिजल्ट वही था। अपनी आंखें खोलकर उसने गहरी सांस ली। क्या वो सपना था? लेकिन अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे करण उसके आसपास ही था? वो पैशनेट किस भी हकीकत सा लग रहा है। तो इसका मतलब ये सपना ही था। अगर सपना नहीं था तो फिर इस वक्त वो कहाँ है? जो हम दिन भर बातें सोचते हैं वही बाद में हमारे सपनों में आती है। कहीं उसने इसीलिए तो करण को सपने में नहीं देखा क्योंकि आज वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। लेकिन संजना को उसकी बहन की बहुत याद आ रही थी। फिर वो उसे सपने में एक बार भी क्यों नहीं नजर आई? जब भी संजना अपनी बहन को सपने में देखती, उसे बस यही लगता कि वो उससे और दूर होती जा रही है। संजना इन दर्द भरी बातों के बारे में और सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। वापस जाते वक्त उसने वीर सहगल को देखा, जो उससे थोड़ी दूरी पर था और उसे एक दोस्त की नजरों से देख रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खास तौर पर उसी से मिलने आया था। संजना उसे देखकर मुस्कुरा कर बोली, तुम ट्रेनिंग के लिए वापस आ गए? हाँ, और तुम भी, है ना? वीर के चेहरे से काफी उत्सुकता झलक रही थी और वो संजना को देखकर बहुत खुश था। वो बोला, चलो मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ, इसे मेरी तरफ से वेलकम गिफ्ट समझो। संजना उसके साथ डिनर पर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे मना कर दिया। लेकिन फिर भी वीर ने सुझाव दिया कि वो कम से कम कहीं बैठकर बातें तो कर ही सकते हैं ना। संजना ने फिर से उसे मना कर दिया। उसे एहसास हो रहा था कि वीर के दिल में उसके लिए दोस्ती से ज्यादा फीलिंग है। पहले उसने सोचा कि शायद वो ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन टीममेट्स के अलावा वो उसके साथ और कोई रिश्ता नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने उसके साथ कहीं पर भी अकेले जाने से मना कर दिया था।
इसके बावजूद वीर उसका बहुत ध्यान रखता था। वीर संजना से रोज मिलने लगा, कभी तो उसके लिए नाश्ता लेकर आता तो कभी कुछ और। लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ संजना के लिए नहीं लेके आता था, बल्कि मानसी के लिए भी लेकर आता था। और अगर मानसी उसकी लाई चीजें लेती और संजना मना कर देती तो बहुत अजीब स्थिति बन जाती। इसीलिए कोई गलतफहमी ना हो, इसीलिए संजना उससे खाने की चीजें जरूर ले लेती थी, लेकिन वो सब खाती मानसी थी। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और फिर अचानक एक दिन मानसी ने उसकी दी हुई चीजें लेने से मना कर दिया। संजना इस बात से वैसे तो बहुत खुश थी, लेकिन वो इसकी वजह भी जानना चाहती थी। संजना को कंफ्यूज देखकर मानसी ने कहा, क्या तुमने टीम की नई अफवाह नहीं सुनी? हाँ, संजना ने नाम में सिर हिलाया। उसे सचमुच कुछ नहीं पता था। मानसी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मैं जानती थी तुम ट्रेनिंग में इतनी खोई हुई थी कि तुम्हें किसी और बात का पता ही नहीं होगा। लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। हाँ, संजना उस वक्त पानी पी रही थी। मानसी की बात सुनते ही उसने सारा पानी उगल दिया। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वो बोली, ये क्या मजाक है? मानसी बहुत गुस्से में थी। उसने हाथ फैलाकर कहा, मुझे खुद इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। देखा जाए तो वीर हम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आता था, लेकिन फिर अफवाह सिर्फ तुम्हारे बारे में क्यों फैल रही थी? तुम तो पहले से शादीशुदा हो, तो फिर उन्हें तो मेरे और वीर के बारे में अफवाह फैलानी चाहिए ना? संजना अपना सर पकड़कर बैठ गई। मानसी बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, मेरा इतना सारा स्नैक्स खाना बर्बाद हो गया। मेरे बारे में किसी ने एक भी अफवाह क्यों नहीं उड़ाई? तो फिर मैं उसके और स्नैक्स खा के क्या करूंगी? ऐसा नहीं कि मैं खुद के लिए स्नैक्स नहीं खरीद सकती। हे भगवान, फॉलोवर्स बनना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या मैं वीर के साथ नाम जोड़कर थोड़ा फेमस नहीं हो सकती? संजना को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बात सुनकर रोए या हंसे। वो बोली, मनोज को आजकल बहुत जलन हो रही होगी क्योंकि तुम वीर से खाने की बहुत सारी चीजें ले रही हो। ये सुनते ही मानसी के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता दिखने लगी, लेकिन अगले पल वो गुस्से से बोली, इस बात से उसका क्या मतलब? संजना ने उसे गौर से देखा और बोली, नहीं, फिर उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट मत क्रॉस कर देना। मुझे लगता है कि मनोज एक अच्छा लड़का है। मेरे और मनोज के बीच कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरे बारे में बहुत बातें हो गई, तुम अपनी बताओ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मानसी बहुत हैरान थी। संजना की शादी हो चुकी थी, वो भी ग्रोवर फैमिली में। वो लोग जरूर संजना को दबा कर रखते होंगे, लेकिन वो तो अफवाह के बारे में जानने के बावजूद इतनी शांत बैठी थी। यहाँ तक कि मानसी खुद उसके लिए बहुत चिंतित थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर तुम्हारे पति को गलतफहमी हो गई तो? संजना थोड़ी देर सोचकर बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ इस बारे में सुनकर जल जाएगा। उसने कंफ्यूजन के साथ आगे कहा, मुझे लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। अगर ऐसा है तो ये जरूर श्वेता और कोमल का काम होगा। उनको ट्रेनिंग करने के बजाय अपने टीममेट्स के बारे में गॉसिप करना अच्छा लगता है। मानसी ने चिढ़कर कहा और फिर घड़ी में टाइम देखकर बोली, चलो ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। संजना बोली, तुम जाओ, मुझे कुछ सामान लेना है। मानसी ने कहा, ठीक है। जैसे ही मानसी ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। वो बहुत ही आकर्षक और चार्मिंग था। उसे देखते ही जैसे हवा थम सी गई थी। अगले ही पल वो जोर से चीखी। संजना जो अपने कपड़े पहन रही थी, मानसी की चीख सुनकर चौंक गई और अपने कपड़े छोड़कर उसकी तरफ दौड़ी। क्या हुआ? बहुत हैंडसम है। मानसी जैसे मंत्रमुग्ध हो गई थी। संजना ने कभी सोचा नहीं था कि मानसी हैंडसम लड़कों को देखकर ऐसे पागलों की तरह हरकतें करती होगी, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि करण सीधे उसके कमरे में आ जाएगा। इतने दिन से तो उसने कुछ कहा नहीं, जैसे वो बहुत गुस्से में था, फिर भी अचानक यहाँ आ गया। संजना ने मानसी को देखा तो वो जैसे दूसरी दुनिया में खो गई थी। उसने मन में सोचा, आदमी का इतना हैंडसम होने का क्या फायदा? वो बिल्कुल भी नरम दिल का नहीं है। जब कोई रिलेशनशिप में होता है तो हमेशा लड़का लड़की को मनाता है, लेकिन उनके बीच ऐसा कहाँ था। जब भी लड़ाई होती है उसे ही हमेशा करण को मनाना पड़ता है और उसकी तारीफ भी करनी पड़ती है। खड़ूस कहीं का। मानसी ने खुद को संभाला और मुस्कुराकर करण से बोली, हेलो, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? करण की आंखें संजना पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, उसे। ये सुनते ही मानसी जैसे एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो गई। जितना हैंडसम है उतनी आवाज भी मीठी है। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शहद डाल दिया हो। लेकिन रुको, वो संजना को ढूंढ रहा था।
मानसी ने मुड़कर हैरानी से संजना को देखा और बोली, ये तुम्हारा पति नहीं है ना? संजना ने जानबूझकर मना करते हुए कहा, नहीं, ये मेरे पति कैसे हो सकते हैं? वो तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं, ये मेरे पति के असिस्टेंट है। मानसी ये सुनकर दंग रह गई और बोली, क्या सभी असिस्टेंट इतने हैंडसम होते हैं? तुम्हारे पति के कुल कितने असिस्टेंट हैं? उसकी आंखें शरारत से चमक उठी। कोई नहीं बता सकता था कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था। करण ने पहले मानसी की तरफ देखा और फिर संजना को देखकर दबी हुई मुस्कान के साथ बोला, मैंने तो यहाँ सबको बताया था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या वो संजना के झूठ का भाटा फोड़ रहा था? मानसी ने पूछा। दोस्त? संजना ने करण को घूर के देखा, फिर मानसी से मुस्कुरा कर बोली, हाँ ये सच है, ये मेरे दोस्त भी हैं और मेरे पति के असिस्टेंट भी। मानसी संजना के पास खड़ी हो गई और करण से शर्माते हुए बोली, फिर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बेवकूफ नहीं थी जो दोनों की बातें सुनकर समझ गई थी कि करण कौन है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद कर रही थी कि काश वो संजना का पति ना निकले। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हैंडसम आदमी का कोई बॉयफ्रेंड ना हो? उसने ये बात थोड़ा जोर से बोल दी थी। संजना और करण दोनों उसकी तरफ देखकर चौंक गए। जब मानसी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फौरन सवाल बदल दिया और पूछा, ओह, मैंने गलत बोल दिया, मेरा मतलब था कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? संजना अपना सर पकड़कर बैठ गई। मानसी को तो जैसे करण को देखकर वो दीवानी हो गई थी उसकी। वो इस वक्त बिल्कुल स्टूपिड लग रही थी। करण ने बेपरवाही से कहा, नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। संजना ने हैरानी से उसे देखा। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अच्छा, तो फिर मैं क्या हूँ? मानसी की आंखें खुशी से चमक उठी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अच्छा है, इसका मतलब मैं भविष्य में इसकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर सकती हूँ। करण थोड़ा रुककर आगे बोला, लेकिन मेरी एक बीवी है। जैसे ही करण ने ये कहा, मानसी का दिल दर्द से रो पड़ा। इतना हैंडसम लड़का हाथ से चला गया। ओह, फिर तुम दोनों बातें करो, मैं ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। मानसी उदास होकर वहां से चली गई। जब उनके कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो वहां सिर्फ संजना और करण अकेले थे। संजना ने तिरछी नजरों से करण को देखा। उसके चेहरे पे बहुत सारे इमोशंस नजर आ रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादा बेचैनी और नाराजगी थी। संजना ने मन ही मन उन सारी बातों को याद किया जो हाल ही में हुई थी। फिर मुंह बनाकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ और अपने बॉस की बीवी की मदद करने के लिए आया हूँ। करण शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला। संजना को ये सुनकर शर्म आ गई, लेकिन वो करण को इग्नोर करके वहां से चली गई। लेकिन उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि जब उसने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। करण उसे अपनी बाहों में भर के ऐसे ही कुछ देर तक देखता रहा। उसने सर झुकाकर धीरे से संजना के कानों में कहा, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो। वैसे तो संजना उसकी बाहों को छुड़ाकर जाना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर कुछ और ही कह रहा था। करण की नजदीकी उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। संजना खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन चिढ़कर बोली, तुम किसे स्टूपिड बोल रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे छुओ मत। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। अभी थोड़ी देर ऐसी खड़ी रहो और मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास करने दो। करण की आवाज गहरी थी और उसमें बहुत सारा प्यार झलक रहा था। बस थोड़ी देर और। संजना और करण एक दूसरे की बाहों में खड़े थे।